नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते सियासी समीकरण की। क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी, इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही है? क्या एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी या एक साथ नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल एक मंच शेयर करते हुए फिर दिख सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अपनी तरफ से पल्लवी पटेल ने तो कदम बढ़ा दिया है और इसकी वजह बने हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, जिन्होंने संसद में खड़े होकर राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने महाराजा राणा सांगा को गद्दार करार दिया था। जाहिर सी बात है, राणा सांगा जो कि एक बहुत ही सफल महाराजा थे, जो बड़े योद्धा थे, उनका अपमान राजपूत बिरादरी को बर्दाश्त नहीं हुआ। राजपूत समाज ने इसे मुद्दा बना लिया। करणी सेना ने आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, घर में घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उस पूरे माहौल को शांत करा लिया, लेकिन अब ये आग देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रही है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने इस मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सवर्णों ने दलित नेता के घर पर हमला किया। इसे सवर्ण और दलितों की लड़ाई दिखाने की कोशिश हो रही है और इसी कोशिश में समाजवादी पार्टी को यानी कि अखिलेश यादव को साथ मिल रहा है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल भी सड़कों पर उतर आई रामजीलाल सुमन के समर्थन में। उन्होंने खूब हंगामा किया, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया और वही बात जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यहाँ एक दलित नेता पर हमला किया गया, उसके परिवार को निशाना बनाया गया, यही जिक्र पल्लवी पटेल भी कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने यही पोस्ट किया कि एक दलित नेता पर इस तरह से अटैक करना ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, लोकतंत्र पर हमला है। यानी कि इस पूरे मामले को दलित वर्सेस सवर्ण करने की कोशिश अखिलेश यादव की, जिसमें पल्लवी पटेल का उनको समर्थन मिल रहा है। और यहीं से चर्चा शुरू हो रही है कि क्या मार्च 2024 में अलग हुए ये दोनों दल एक बार फिर साथ आ सकते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल एक ही खेमे में थे, महागठबंधन का हिस्सा थी। समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन में शामिल थी पल्लवी पटेल की पार्टी भी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब साल 2024 में लोकसभा का चुनाव आया, उससे पहले दोनों दल अलग हो गए। खुद अखिलेश यादव ने ऐलान किया था मार्च 2024 में कि जो गठबंधन हुआ था, जो महागठबंधन था, जिसमें समाजवादी पार्टी भी थी, जिसमें अपना दल कमेरावादी पार्टी भी थी, वो गठबंधन 2022 तक के लिए था। 2024 में उसका कोई औचित्य नहीं। और आपको बता दें कि पल्लवी पटेल तकनीकी तौर पर अभी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही विधायक है। 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और जीती थी। लेकिन जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई, उस वक्त रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में खड़े थे। दो और कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे थे, जया बच्चन और साथ ही साथ आलोक रंजन। लेकिन पल्लवी पटेल ने रामजीलाल सुमन को तो समर्थन दिया पीडीए का हवाला देते हुए, लेकिन जया बच्चन और आलोक रंजन के खिलाफ रही, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ने लगी थी, खटास बढ़ने लगी थी। और फिर वो खटास जो है वो गठबंधन टूट में तब्दील हो गई और तब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की पार्टी अलग अलग हो गई, गठबंधन से पल्लवी पटेल की पार्टी बाहर हो गई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 2027 का विधानसभा चुनाव जिसकी तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ वही रामजीलाल सुमन जिनको वोट किया था पल्लवी पटेल ने, उनकी पार्टी ने, उन्हीं के लिए एक बार फिर वो सड़क पर उतरी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रही हैं। तो क्या रामजीलाल सुमन यहाँ एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, पुल का काम कर सकते हैं? और अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जब अखिलेश यादव गठबंधन के लिए दलों की तलाश करेंगे तो उसमें पल्लवी पटेल की पार्टी भी होगी। तो पल्लवी पटेल ने तो अपनी तरफ से कदम बढ़ा दिया है। इंतजार अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का इस पूरे वाक्य पर रिएक्शन का है।